हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एवरेज में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, समझ दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 30 संख्याओं का औसत 12 है। उनमें से प्रथम 20 संख्याओं का औसत 11 है तथा अगली 9 संख्याओं का औसत 10 है। अंतिम संख्या होगी। तो इसमें अंतिम संख्या निकाल लिए कि अंतिम संख्या क्या है। उसने बोला 30 संख्याओं का औसत है 12, तो 30 गुणा 12 यानी कि 30 संख्या है जिनका औसत है 12, तो 12 की 36, 360 हो गया यो 30 संख्याओं का। उनमें से प्रथम 20 यानी कि प्रथम 20 संख्याओं का औसत कितना है, 11 है। 11 दूनी 22 यानी कि 220। पहली 11 संख्याओं का योग हो गया 220। वो कह रहा है अगली 9 संख्याओं का औसत है 10। अगली 9 संख्या का औसत है 10 यानी कि 90 हो गया। तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, इन्हें जोड़ लेंगे 310। वो कह रहा है अंतिम संख्या होगी, तो अंतिम संख्या निकालनी यानी कि 360 में से 310 माइनस करना है। 360 माइनस 310, ये माइनस करना है, कितना आ गया 50। अंतिम संख्या आंसर हो गया चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, समझ दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है किसी वर्ष में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3400 रुपए थी। यानी कि वो एक वर्ष में 3400 रुपए औसत आय थी उसकी 3400 रुपए। उसकी वर्ष के प्रथम 8 महीने की औसत मासिक आय थी 3160
तथा अंतिम 5 महीने की थी 4120 रुपए थी। वर्ष के 8वें माह की उसकी आय थी, मतलब 8वें महीने की उसकी आय निकालनी है, कितनी थी। एक वर्ष की टोटल कितनी थी उसकी, यानी कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो एक वर्ष की आय कितनी थी उसकी, 3400 रुपए। 3400 गुणा 12, तो 1200, 1200, 12 चौक 48 का 8, हासिल लगा 4, 12 थी 36 और 4 40, यानी कि उसकी 12 महीने की जो टोटल सैलरी थी वो थी 40,800। उसकी प्रथम 8 महीने की, यानी कि पहले 8 महीने, तो 8 महीने कितनी थी उसकी, 8 गुणा 3160, तो ये कितना हो गया, 800, 8 पंचारे 8 सिंह 48 का 8, हासिल लगा 4, 8 एकम 8, 8 8 4, 12 का 2, हासिल लगा 1, 8 दिया 24 और 1 25, यानी कि पहले 8 महीने की उसकी सैलरी बन गई 25,280। तो वो कह रहा है तथा अंतिम अंतिम 5 माह की सैलरी थी 4120। अंतिम 5 माह की, तो 5 गुणा 4120 कितना हो गया, 500, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 से 5 और 1 6 और 5 चौक 20। तो उसकी अंतिम 5 महीने की सैलरी थी 20,600। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ गया, 0 8 6 2 8, 5 का 5 2 2 4, यानी 45,880। तो 45,880 में से इस ऊपर टोटल सैलरी घटा देंगे, 45,880 माइनस करना है 40,800 माइनस करना है, तो 0 8 8 में से 8 के 0, 5 का 5, उसकी जो उसने पूछा 8वें माह की सैलरी जो थी उसकी 8वें माह की सैलरी वो थी 5,080 रुपए। आंसर हो गया दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, चार संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत है 18 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत है 16। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या है। अगर अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या निकालनी है, प्रथम संख्या कौन सी है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेंगे। वो कह रहा है चार संख्याओं में से पहली 3, तो पहली 3, 3 संख्या है कितना है, 18, 18 3 36, 18 3 54, तो इनका योग कितना हो गया, 3 संख्या का योग हो गया 54। वो कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का 16 है, तो अंतिम अंतिम 3 का है 16, 16 दूनी 32, 16 थी 48।
यानी कि पहली तीन संख्याओं का 54 हो गया और लास्ट की तीन संख्याओं का हो गया 48। टोटल संख्या है 4 ही, तो वो क्या है, लास्ट वाली संख्या जो है वो है 19। तो वो कह रहा है तो प्रथम संख्या निकालने की, प्रथम संख्या क्या होगी। तो पहली तीन संख्या कितना है, पहली तीन संख्या का है 54 और लास्ट संख्या की हमें पता है, लास्ट संख्या कितनी है 19 है। तो 54 प्लस 19 कर लेंगे, पहली तीन का है 54 और लास्ट की उन्होंने खुद ही बोल दिया कि अंतिम संख्या 19 है। तो ये कितना हो गया, 54 और 19 हो गया, 9 और 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 1 7 73। क्योंकि तीन संख्या का योग कितना 54 है और उन्होंने बोल दिया 19, मतलब लास्ट अंतिम संख्या है 19। तो चार संख्या हो गया हमारे पास, चार संख्या को योग है 73। अब 73 में हमें पहली संख्या निकालनी है, तो उसने क्या बोला, अंतिम तीन संख्या का औसत कितना है, अंतिम तीन का है 48, तो इसे माइनस कर देंगे 48 को, क्योंकि हमें पहली पता है, हमें अंतिम पता है और लास्ट संख्या हमें दे रखी है, तो हमें लास्ट पहली संख्या निकाल लेनी है। इसे माइनस करेंगे, यहाँ से 13 में से 8 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 25 हो जाएगी पहली संख्या। आंसर हो गया चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, समझ लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम तीन संख्याओं का औसत 52 है। तो छठी संख्या निकालिए। तो हमें पता है 9 संख्या का औसत कितना है, 9 संख्या का औसत है 50। तो 9 संख्याएं टोटल जिनका औसत है 50, तो इनका योग निकल जाएगा 9 पंजे 45, 450। 9 संख्या को योग कितना हो गया, वो हो गया 9 संख्या को योग 450। अब वो कह रहा है पहली 5 संख्या का औसत, पहली 5, पहली 5 संख्या का औसत कितना है, पहली 5 का है 54, 5 चौक 20 हासिल लगा 2, 55 25 और 2 27। पहली 5 संख्या को योग निकल गया 270। अब वो कह रहा है अंतिम तीन संख्याएं, अंतिम तीन संख्याओं का योग है, औसत है
52। तो इनका योग निकाल देना है। 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 156 आ गया इनका। इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो गया 6, 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 426। तो वो कह रहा है तो छठी संख्या निकालें। तो इसमें से इनसे माइनस कर देंगे, 450 माइनस 200, 426 कितना आ जाएगा। इधर से हाँ हासिल ले, 10 में से 6 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, ये 0 ही रहेगा। आंसर हो गया 24। छठी संख्या हो जाएगी 24, ये होगी छठी संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, समझ लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है 11 परिणामों का औसत है, औसत अंक है 60 अंक। यदि पहले परिणामों का औसत 59 अंक है तो अंतिम 6 परिणामों के औसत अंक 62 हैं। तो छठी संख्या के कितने अंक होंगे। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेंगे। क्वेश्चन बोला है 11 परिणामों का औसत 60 अंक है। 11 परिणाम, कितने औसत अंक 60, 11 छक्की 66 यानी कि 660। ये कह रहा पहले 6 परिणाम, पहले 6 कितने अंक उनके 59 है। 59 गुणा 6, 6 निमा 54 हासिल लगा 5, 5 अंक 30 और 5 35 यानी 354। और अंतिम 6 के परिणामों का, अंतिम 6 के कितने 62 है। 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, 6 चम 36 और 1 37, 372। इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो गया 4 और 2 6, 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 3 6 और 1 7, 726। इसमें से इसे माइनस कर देंगे, 726 माइनस 660, 6 में 0 गए 6, यहां से हासिल इधर ले लिया, 12 में से 6 गए 6। तो वो कह रहा है छठी संख्या के छठे परिणाम के कितने अंक होंगे। तो ये हो गया 66 अंक। ये हो गया छठा परिणाम। आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, समझ लीजिए अपना।
क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 में दिया है दो संख्याओं का औसत 18 है और अन्य तीन संख्याओं का औसत है 3। इन पांच संख्याओं का औसत क्या है? तो पांच संख्या का औसत निकाल देना है। वो कह रहा है दो संख्या का औसत है 18, तो 2 गुणा 18, 18 दूनी 36। फिर कह रहा है अन्य तीन, मतलब दो से अलग है अन्य तीन संख्या का औसत है, अन्य तीन संख्या का औसत कितना? 3। तो 3 तिया 9, संख्या कितनी होगी? संख्या होगी 5। और इनका योग कितना हो गया? योग होगा 36 और 9, 6 9, 15 का 5 हासिल लगा 1, यानी कि 45। तो वो कह रहा है इन पांच संख्याओं का औसत क्या होगा? 45 योग है पांच संख्याओं का, 5 से भाग दे देंगे इसमें, 5 ने 45। तो इनका नया औसत जो आएगा वो हो जाएगा 9। नया औसत हो गया। सॉरी सॉरी, 8 था, 18 नहीं था यहाँ पे, ये 8 ही था। आठ दूनी 16, 16 9 कितना हो जाएंगे? 25। 25 में 5 से भाग देंगे तो नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत हो जाएगा 5। आंसर हो गया चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, समझ लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है 11 संख्याओं का औसत 63 है। यदि पहली 6 संख्या का औसत 60 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है, तो छठी संख्या है। छठी संख्या निकालनी है हमें कि छठी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेंगे। वो कह रहा है 11 संख्या का औसत कितना है? 11 गुणा 63, 11 थी 33, हासिल लगा 3, 11 6 की 66 और 3 693, इनका योग हो गया। फिर कह रहा है पहली 6 संख्या का औसत है 60, 6 छम 36, यानी कि 360 योग हो गया। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत है, अंतिम 6 का हो गया
65। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 390। इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे, 0 को 0, 9 से 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 3 6 1 7। टोटल योग हो गया 750। अब 750 में से इस वाली संख्या को घटा देंगे, 750 माइनस 693। इधर से यहां से ले ली 10 में से 3 गए 7, यहाँ 14 बच रहे हैं, 4 बचा है, यहाँ से लिए 14, 14 में से 9 गए 5। तो छठी संख्या हो जाएगी 57। आंसर हो गया पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, समझ लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, एक परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 45 हैं। पहले 10 परीक्षार्थियों के औसत अंक 55 है और अंतिम 11 के 40 हैं। 11वें परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंक है, 11वें के निकालने के, 11वें के कितने अंक है। उसने बोला है एक परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों के औसत अंक है 45, तो यानी कि 22 गुणा 45। 45 दूरी 90 है, 90 की 0 हासिल लगा 9, 45 दूरी 90, 90 9 99, यानी कि 990 है। वो कह रहा है अब पहले 10 के हैं, पहले 10 के कितने, पहले 10 परीक्षार्थियों के औसत अंक है 55, बराबर हो गया 510, सॉरी 550। 550 और अंतिम 11 11 के हैं 40, अंतिम 11, अंतिम 11 के कितने हैं 40 हैं, 11 चौक 44, 440 है उनके। तो वो कह रहा है तो 11वें परीक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, तो 11वें के निकालने, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 0 5 4 9 5 4 9, 990। तो 11वें परीक्षार्थियों के कोई अंक है ही नहीं, क्योंकि टोटल भी 990 है और इसका भी 990 है, तो उसका हो जाएगा 0। आंसर हो गया दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, समझ दीजिए अपना।
क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है 25 परीक्षा फल का औसत है 18, जिसमें पहले 12 का है और 14 और आखिरी 12 का औसत है 17। तो 13वीं परीक्षा फल कितना है, मतलब 13वीं संख्या को निकालना है कि 13वीं का कितना है। 25 का है 18, 25 गुणा 18, तो ये कितना हो जाएगा 450। और प्रथम 12 का है 14, पहले 12 का है 14, 14 दूनी 28 का 8 हासिल लगा 2, 14 कम 14 8 2 16, ये 168 हो गए। वो कह रहा है आखिरी 12 का है, मतलब यानी कि अंतिम 12 का है 17, 17 दूनी 34 का 4 हासिल लगा 3, 17 एकम 70 और 3 20, 204। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 3 2 और 1 3, 372। 450 में से 372 माइनस कर देंगे, 450 माइनस 372। इधर से इधर ले लेंगे, 10 10 में से 2 गए 8, इधर 4 है, यहाँ से ले ली 14, 14 में 7 गए 7, आंसर हो जाएगा 78। वो 13वीं संख्या हो गई 78, आंसर हो गया चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है 10 व्यक्तियों की एक टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च किए और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपए अधिक खर्च किए। उनके भोजन पर कुल कितने व्यय हुआ। टोटल निकालना है कि टोटल खर्चा कितना हुआ उनके 10 व्यक्तियों के भोजन पर। इसमें हम मान लेते हैं, माना
10वें व्यक्ति द्वारा खर्च की गई राशि बराबर है x रुपए। 10वें व्यक्ति ने x रुपए खर्च किए, उसमें से हम घटाएंगे x में से x माइनस 40, क्योंकि 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च किए के, और शेष एक व्यक्ति ने 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपए अधिक खर्च किए। मतलब 10 व्यक्तियों के औसत से भी 9 रुपए अधिक खर्च किए 10वें व्यक्ति ने। तो 10वें में से इस वजह से घटा रहे हैं 40 रुपए माइनस 9, क्योंकि 9 रुपए अधिक भी तो खर्च करे थे, वो भी माइनस प्लस एक्स। अब ये 10वें व्यक्ति का भी घटाना पड़ रहा है, क्योंकि 10वें व्यक्ति का भी तो घटेगा, बटे व्यक्ति कितने थे? 10 थे, बराबर खर्च कितने किए हैं उसने? 9 रुपए अधिक खर्च किए हैं। ये हो जाएगा x माइनस, गुणा आएगा यहाँ पे, क्योंकि 9 रुपए अधिक खर्च किए थे उसने, इस वजह से 4 9 36, 360 प्लस एक्स बटे 10। 10 गुणा अगर करेंगे ये हो गया 10x माइनस 360 प्लस एक्स। इस 10 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10। 10 में से ये माइनस की संख्या हो जाएगी, खोलेंगे तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा। तो 10 में से एक गया तो कितना हुआ? 9x। माइनस की संख्या को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया 90 प्लस 360। तो ये x बराबर हो जाएगा 90, 90 और ये कितना हो जाएगा? 360, ये हो गया 450। 400 बटे 9, 9 9 ही आएगा। 9 पंजे 45, तो x बराबर आ गया 50। तो वो कह रहा है कि टोटल खर्च उसने कितना किया। उनके भोजन पर कुल व्यय कितना हुआ, तो कुल व्यय निकाल लेना है। तो x बराबर 50 है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेंगे इसे। इसको छोटा कर लेंगे, साइड में कर लेंगे थोड़ा ही। x बराबर हो गया 50। क्वेश्चन में बोला था उसने, और शेष एक व्यक्ति ने 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से भी 9 रुपए अधिक खर्च किए। 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से भी 9 रुपए अधिक खर्च किए।
4 नेम 36, यानी कि 360 तो 9 का था ही था, उसमें x का भी आ गया 50, तो 360 प्लस 50 कितना हो गया? ये हो गया 410। आंसर हो जाएगा तीसरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।